महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंडरीक देश। चलिए अगले क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महाभारत, ऐतरेय ब्राह्मण, वायु पुराण, भागवत पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में। चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड को मुरान देश किसमें कहा गया है? भागवत पुराण, संस्कृत साहित्य, वायु पुराण या प्रयाग प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। 23वें जैन तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण झारखंड के किस जिले में हुआ था? कोडरमा, छोटा नागपुर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। चलिए अगला क्वेश्चन। कहाँ के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम, चाईबासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन। किस जनजाति ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उसे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उसे औजार तैयार करना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी जनजाति कांसा का सूत्रधार झारखंड में थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भी दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुट देश। चलिए अगला क्वेश्चन। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अथर्ववेद काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपको सही का आंसर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरातिया। चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडाओं ने किया था आरंभ सबसे पहले झारखंड का। चलिए अगला क्वेश्चन। सुतिया पहाड़ ने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुतिया नागखंड। चलिए अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर खास के नाग वंश का संस्थापक था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर खास के नाग वंश की प्रथम राजधानी थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुखरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप राय ने बनाया था राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमकर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन। नागवंशी राजा के सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोईसा में। चलिए अगला क्वेश्चन। रक्सेल वंश का क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू में हो। चलिए अगला क्वेश्चन। वंश प्रभा लेखन से किस वंश का प्रकाश पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा रक्सेल वंश। चलिए अगला क्वेश्चन। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है?
तो इस 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक देश। चलिए अगला क्वेश्चन, स्फटिक के धारदार औजार किस नदी के किनारे प्राप्त होते हैं? सोन नदी, गोमई नदी, काची नदी, स्वर्णरेखा नदी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमई नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में किस स्थान से तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडु। चलिए अगला क्वेश्चन, शिलालेख की संख्या 13 को 8वीं किसके साम्राज्य में संबोधित किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस इतिहासकार ने छोटा नागपुर संस्थान क्षेत्र को झारखंड नाम से संबोधित नहीं किया? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्नी। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक ने किसके नेतृत्व में धर्म प्रचारकों का एक दल 8वीं जनजातियों के बीच भेजा था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षित। चलिए अगला क्वेश्चन, गौड़वंशी शासक शंशाक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वंश के राज्य में भूमि स्वराज्य आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मान वंश। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आप लोग अच्छा से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्जन शाह, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का नामकरण विष्णु पुराण में क्या किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया, मुंड, ब्रात्य, पुंड्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंड। चलिए अगला क्वेश्चन, हरा अभ्रक्रिय स्फटिक हस्तकुठार झारखंड की किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोकारो। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समकालीन शासकों में कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस प्रदेश को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। चलिए अगले क्वेश्चन, झारखंड कब हर्षवर्धन के अधीन था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 606 से 647 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग बताइएगा, अग्निमित्र, वसुमित्र, जेठसुमित्र या भद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान से पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग का इटखोरी प्रखंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागवंशी शासक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा से युग में सुमेलित है? आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3। हर्षकाल 606 से 647 ईस्वी। लास्ट क्वेश्चन 40वां है, निम्न में से कौन सा से राज्य आज हजारीबाग जिले में स्थित है जिनकी चर्चा पूर्व मध्य काल में की गई है? रामगढ़, खड़गडिहा या कुंडा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।